भाई इतना तो बिफोर और आफ्टर बनना चाहिए, बड़ी क्यूट लग रही हो अब तो तुम। हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके जा रही हूँ अपने इन दो प्यारे प्यारे पूची बेबीज़ को स्पा के लिए। ये बहुत गंदे हो गए थे, इनको नहाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और होली के बाद तो हम लोगों को लगने लगा था कि इनको अब नहाना ही चाहिए। तो बस हम लोग घर से निकल चुके थे इन दोनों को गाड़ी में लेके। और आप देखिए, ये जो हमारे जो बड़े वाले सेठ जी हैं ना, ये हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते हैं। इनके रहते हुए कोई भी गाड़ी में आगे नहीं बैठ सकता, इन्हें फ्रंट सीट ही चाहिए और एसी के सामने ही बैठना है। इन्होंने बाहर का पूरा व्यू लेते हैं। और ये देख लो आप लोग, इनको आगे बिठा के कितना लाड हो रहा है इनके साथ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैडम मेरी गोदी में चढ़ी हुई थी क्योंकि इनको शुरू शुरू में लगता है कि मैं इनको कहीं छोड़ के ना चली जाऊं। थोड़ी देर के बाद अभी इनको गर्मी लगेगी और थोड़ा सा ये फ्री हो जाएंगी तो ये भी जाके सीट पे बैठ जाएंगी। ये देखिए, ये बैठ ही गई। अभी इनको मालूम नहीं है कि इनको नहलवाने लेके जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं इनको घुम्मी घुम्मी कराने लेके जा रही हूँ, तो ये बहुत खुश हैं। थोड़ी देर में पता चलेगा बच्चे। और ये लो जी, ये भी मुझे छोड़ के आगे पहुंच गई। इन्हें भी आगे ही बैठना है। पीछे एसी अच्छा चल रहा है लेकिन दोनों को आगे का ही व्यू लेना है, फ्रंट सीट ही चाहिए। अब ऐसा ना हो थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई हो जाए। वैसे लड़ते नहीं हैं, आगे की सीट दोनों शेयर कर लेते हैं। हेज़ल ने, यानी कि ये छोटी वाली जो शिज़ू है, इसने अपनी ये जो सीट है ना, बीच का हिस्सा इसमें फिक्स कर रखा है। ये सीट पे नहीं बैठती है, ये बीच में बैठती है। ये देखो, ये मुझे पीछे से घूम के देख रही है कि कहीं मैं भी कहीं ना चली जाऊं। इसको सब पे नज़र रखनी है। इसको सारे लोग एक ही साथ चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जी, छोटू वाली हेज़ल की मंजिल तो आ गई। इसका स्पा हम यहाँ पे कराते हैं। ये है पेट स्ट्रीट, जो हमारे घर के पास ही है और एक बहुत ही अच्छा पेट स्टोर है। ये यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये आपके पेट्स के लिए ना बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रीट्स भी रखते हैं जो इनकी बेकरी में ही बनती हैं। यहाँ पे देखिए सेटअप कितना अच्छा है। यहाँ पे आप अपने पेट्स का बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो, बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद रिसेप्शन पे हेज़ल को मैंने जो भी करवाना था उसके गाइडेंस उनको दे दिए। तो जो मेजर इंस्ट्रक्शंस थे वो इन लोगों को वैसे बता ही दिए थे, बट स्टिल इन्होंने जो था ये ग्रूमर को बुला लिया था अंदर से, क्योंकि शिज़ूज़ ना बहुत नाजुक होते हैं। इनको बहुत प्यार से ट्रीट करना होता है। ये बहुत इमोशनल भी होते हैं और बहुत नाजुक भी होते हैं। तो इनके लिए जो ग्रूमर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वाले चाहिए होते हैं। ये देखिए, इनकी ग्रूमिंग वाले एरिया में मैं आ गई थी। यहाँ कितने क्यूट क्यूट से और भी डॉगीज़ थे जिनकी ग्रूमिंग चल रही थी। तो यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले ना ग्रूमर ने मुझे इसके थोड़े से बाल, बहुत थोड़े थोड़े से बाल कट करके दिखाए कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि 2 इंच से ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। बाल इसके करीब 4 साढ़े 4 इंच के हो चुके थे। सिंस अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो इन्हें भी गर्मी लगती है। ऑल्दो ये दोनों लगभग हर समय एसी में ही रहते हैं, बट स्टिल गर्मी तो है, तो ये लोग थोड़ा परेशान होने लगते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। आइए मैं अब आपको ना स्टोर दिखाती हूँ इनका। यहाँ पे इतने सारे डॉग्स के टॉयज़ हैं, उनके सप्लीमेंट्स हैं और यहाँ पे बहुत सारा उनका जो सामान होता है ना, बहुत सारा मिलता है। और उनसे रिलेटेड A to Z जो भी नीड्स है ना, वो यहाँ पे हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं। वैसे ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक दूसरे पेट स्टोर में भी जाऊँगी और आप उनको कंपेयर करके देख सकते हो कि दोनों में से कौन सा बेटर है। सर्विसेज तो वैसे दोनों की अच्छी हैं। ये देखिए, ट्रीट्स के लिए अलग ही सेक्शन है। डॉग, कैट, सारे पेट्स के लिए इनके पास सारा सामान होता है। तो मेरी तो लगभग सारी नीड्स यहीं से ही पूरी हो जाती हैं। ये देखिए, केज वगैरह अगर आपको ट्रैवल करना हो, एयर ट्रैवलिंग में आपको केज की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वो भी मिल जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं अपनी मैडम के पास आई और ये मैडम नहा रही थी। तो मैं इससे मिल करके ना बिस्की को देने के लिए मुझे जाना था, मतलब बड़े वाले हस्की को देने के लिए जाना था। तो मैं एक बार चेक करने आई कि ये कैसे नहा रही है। तो ये टब में उस समय इसको सोक कर दिया था। थोड़ी देर तक बाल गीले करने पड़ते हैं शैम्पू से पहले ना, बस उतना करा दिया था उन लोगों ने और मैं निकल पड़ी थी विस्की के लिए।
विस्की जो है ये हमारे बड़े वाले डॉग यानी कि हस्की का नाम है और इसकी ग्रूमिंग हम कहीं और से करवाते हैं। छोटे डॉगीज़ की ग्रूमिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है जो प्लेस मैंने अभी आपको दिखाया था। और विस्की जो है ये वेटिक पे आता है क्योंकि ये ना फ्रेंडली भी है इनके ग्रूमर्स के साथ में और उनकी हैंडलिंग ना बड़े डॉग्स को लेकर के बहुत अच्छी है। तो हम पर्सनली इस जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली बड़े डॉग के लिए। और ये है ना, ये बड़ा चालाक है, इसको पता था ना कि हम इसको नहलाने लेके जाने वाले हैं, तो ये ऐसी ड्रामे कर रहा था बाहर। तो फाइनली इसको हम अंदर ले आए। तो यहाँ का भी ना प्रोसीजर लगभग सिमिलर ही है। आपको डॉग को देना होता है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं और जो कुछ भी उसकी एलर्जीज़ वगैरह हैं वो बतानी होती है। ऑल्दो विस्की यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आता जाता है क्योंकि इसकी बाथिंग ग्रूमिंग सब यहीं पे ही होती है, बट स्टिल जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होती हैं। डॉग का वेट भी लिया जाता है, डिवॉर्मिंग का भी पता करा जाता है कि लास्ट टाइम कब हुआ था। और यहाँ पे कल इतने सारे डॉग्स थे तो उसमें से एक ये क्यूटी सा मुझे फ्रेंच बुलडॉग मिला था। ये ना पूरी कोशिश कर रहा था हस्की से लड़ाई करने की, बहुत क्यूट था, बहुत ही प्यारा था ये। तो फाइनली हेज़ल को लेने के लिए कॉल हमारे पास आ गई थी और मैं इसको लेने पहुंच गई थी। अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा था तो भैया ने कहा अभी मैं इसके कान साफ़ कर रहा हूँ मैम, बस 2 मिनट मुझको और दे दीजिए। और 2 मिनट के बाद ये मेरा क्यूटी पाई इतना सुंदर लग रहा था और ये मुझसे बहुत देर के बाद मिली थी, तो ये बस चाहती थी कि मैं इसको गोदी में उठा लूं। पर मेरे को इसको अच्छे से देखना था, चेक करना था कि इसके नेल्स वगैरह सब अच्छे से कट हो गए हैं कि नहीं। तो मैंने थोड़ी देर इसको वहाँ पे रख के चेक किया और ये वहाँ पे रुकना ही नहीं चाह रही थी। इसको लग रहा था मुझे घर लेके चलो, मुझे यहाँ पे कहाँ छोड़ के चली गई। इन लोगों ने मुझे नहला दिया, मेरे को बहुत देर तक बहुत परेशान करा। इन लोगों को लगता ही है, डॉग्स के साथ ऐसा होता ही है। तो फाइनली ये जो विस्की हैं ये भी घर आ चुके थे। ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, ये बहुत नाराज़ हो जाता है। हम लोग इसको कभी भी कहीं छोड़ के आते हैं ना, तो ये बहुत देर तक हमसे ऐसे ही नाराज़ बैठा रहता है। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छी सी ग्रूमिंग कर दी थी, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके भेजा था, लेकिन ये हमसे करीब 1 घंटे तक ऐसे ही नाराज़ बैठा रहा कि क्यों मुझको तुम लोग क्यों छोड़ के आए वहाँ पे। चलिए ये सब तो चलता ही रहता है, बट इनकी क्लीनिंग और ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हाइजीन जो होती है वो प्रायोरिटी पे ही रखनी चाहिए। तो बस मैडम घर पे आ गई थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि बहुत देर से दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो बस एक दूसरे के साथ में खेल रहे थे, कोई पानी पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था, दोनों अपना मस्ती करने लगे थे। और अच्छा एक चीज़ और है, इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिकेशन तो इनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये ना सब कुछ बताती है आके। विस्की को इसने सब कुछ बताया है, ऐसे लग रहा था जैसे इसे बता रही है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ साथ ही घूम रहे थे। बस थोड़ी देर बाद मैडम ने खेलना शुरू कर दिया। इनकी दीदी आई, इन्होंने इनको टॉय दिया। इस टॉय के बिना ये मैडम रह ही नहीं सकती हैं, इनसे इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये देखिए आप लोग, तो बस ऐसी मस्ती धमाल चलता रहा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन दोनों के और वीडियोस देखने हैं क्यूट क्यूट से। ये दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्यूट से व्लॉग में, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी मस्ती करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। लियो मत, बस दूर से छेड़ते